₹5 में मरीजों को भोजन मुहैया कराने वाले श्रील फाउंडेशन ने मनाई अपनी तीसरी वर्षगांठ। बड़े शहरों की तर्ज पर अब मधुपुर में भी शुरू हो चुका है एक नए तरीके का कोचिंग संस्थान। यहाँ नए तरीके की शिक्षा प्रणाली से आपको रटवाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल मिनिमम फी के साथ। हमारी विशेषताएं: साइंस का प्रैक्टिकल क्लास, कंप्यूटराइज नोट्स, वीकली टेस्ट, डिजिटल क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग क्लास, कमजोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास। बेहतरीन परिणाम के लिए देर न करें, एडमिशन जारी है। हमारा पता है कॉलेज रोड, मधुपुर। पिछले 3 वर्षों से लगातार मरीजों को ₹5 में भोजन मुहैया कराने वाले श्रील फाउंडेशन अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। लिहाजा 3 साल सफलतापूर्वक अपने अभियान को पूरा करने के उपलक्ष्य में संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर तृतीय वर्षगांठ मनाई गई। मौके पर देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी दीपांकर चौधरी, स्थानीय विधायक नारायण दास के अलावा मधुपुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, नगर निगम के आयुक्त शैलेंद्र लाल समेत तमाम गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर मधुपुर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने प्रत्येक वर्ष 51,000 का चंदा देने का ऐलान किया। प्रारंभ किया ताकि कुछ सेंटिमेंट रहे और हम लोग इसको चला के किसी दिन एक दिन बंद नहीं करें, क्योंकि एक ऐसा जज्बात इसके साथ लगा हुआ है। कारवां बढ़ता गया और उसके बाद जो आज तक निर्बाध चालू है, मैडम नैन्सी साहब ने जगह अलॉट की, वो डॉक्टर मंजूनाथ जी ने जो बगल में जगह है उस पर शेड बनवाने की बात की। हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक 4-5 रुपये में 4 रोटी और सब्जी ये देते हैं। आईटी से कृपया सामने आवे और सीईओ महोदय से निवेदन होगा। श्रीमती सीमा सिंह जी से निवेदन। रमेश मुंद्रा जी या उनके कोई कुछ मौजूद हैं? श्री रमेश मुंद्रा जी से निवेदन प्रदान करें और हेमंत झा शशाद्री दुबे जी के लिए यह सम्मान प्रदान करते हुए श्रील फाउंडेशन का तीसरा वर्ष पूरा होकर चौथा में जा रहा है, इसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस परिसर में श्रील फाउंडेशन के द्वारा ये सेवा दी जा रही है, निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और लगातार 3 वर्षों तक मैंने अभी कहा कि कोई एक दिन आदमी चाहे तो 5,000 आदमी को खाना खिला सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 200 आदमी की सेवा करना अपने आप में एक बड़ी बात है। पूरे फाउंडेशन के लोगों को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूं और देवघर के उतने समाज सेवी जिन्होंने इसमें योगदान दिया है और इस सेवा संस्थान को अनवरत चलाने का अनुष्ठान के रूप में एक व्रत लिया है, उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास करके ताराचंद जैन साहब जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने आप को गलाने का काम किया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने पूरे देश को अपने रंग में रंगने का काम किया था, मैं कह सकता हूं कि ताराचंद जैन ने इस परिसर में अपनी सेवा देकर इस परिसर को अपने रंग में रंगने का काम किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो लगातार ऐसे कामों को करते रहें और जो उन्होंने अपनी पहचान देवघर में बनाई है वो अपने आप में एक बेमिसाल है। पूरे कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि श्रील फाउंडेशन ये भोजन की जो सेवा यहाँ सदर अस्पताल देवघर के परिसर में जो कर रहे हैं, इतना बड़ा नेक काम और कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा नेक काम ये लोग कर रहे हैं कि एक पेशेंट के पीछे 4-5 आदमी आते हैं और पेशेंट की स्थिति क्या होता है, गरीब लोग आते हैं, गरीब की स्थिति क्या होता है वो सभी को पता है। इतने बड़े ये लोग योगदान दे रहे हैं उन गरीब लोगों को जो भोजन उनको 5 रुपये में दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। आपकी ओर से क्या निर्देश है? मेरे ओर से मैंने कहा हूँ कि एक छोटा सा मेरे ओर से ये था कि मैंने जब तक हो तब तक 51,000 रुपया हर साल मैंने फाउंडेशन को दान दूंगा। और हम चाहेंगे जितने भी दानदाता हैं वे सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं और जो नहीं इसमें जुड़े हैं वो भी जुड़े और इन लोगों का हाथ को मजबूत करें ताकि ऐसे गरीबों की अन्नदान अन्न के रूप में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में आप देवघर में ये नया रूप देख रहे हैं कि 3 साल से मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुना कि पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।
सर इस कार्यक्रम के साथ ही ये जो यहाँ खुल रहा है श्री फाउंडेशन खुला है, उसी तरह वो कोर्ट परिसर में भी खोलने की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, लोगों की इस तरह की मानवता मनुष्यता जो आगे आते जाएंगे और लोगों की जो तकलीफ़ है, वहाँ कोर्ट में भी सेम स्थिति है। यहाँ तो पेशेंट लेके आते हैं, वहाँ तो अनेकों ऐसी स्थितियाँ हैं जो लोग टेंशन में खाना नहीं खा पाते हैं, पैसे नहीं रहते हैं वकील को पैसे देने के चक्कर में। तो होनी चाहिए, सुझाव बहुत अच्छी है। एम्स के लिए भी बात हो रही है, तो ये फाउंडेशन बोल रहे हैं कि अगर वहाँ अगर जगह मिलेंगे तो ये लोग करेंगे। और दानदाताओं की कमी नहीं है। देवघर में बहुत ही बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, दान देने के लिए लोग आगे आते हैं और ऐसे नेक कार्य में दान देना चाहिए, क्योंकि ये इससे बड़ा और कुछ होगा नहीं। भोजन जो मिल रहा है 5 रुपये में, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। मैं पुनः एक बार पूरे इंटायर टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, इतने नेक काम कर रहे हैं।